हम लोग एरिक एरिक्सन का पढ़ रहे हैं स्टोरी। हम लोग जेटेड के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी किसका, एरिक एरिक एरिक्शन। एरिक्सन। एरिक्सन की तो एरिक एरिक्सन कितना स्टेज में बांटे हैं, तो एरिक एरिक्सन टोटल 8 स्टेज में बांटे हैं। 8 स्टेज में पहला वाला स्टेज क्या है हमारा, ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मतलब हम लोग समझ लिए हैं क्या कि वयस्क के लिए क्या माने होता है। तो वयस्क वयस्क का मतलब, भरोसा। ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, भरोसा। लेकिन अगर देखो 0 से 1 साल का कोई बच्चा है, तो उसके लिए ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, बता सकती हो। निरंतरता। और हाँ, अस्तित्व की बात, अस्तित्व हो रही है। अस्तित्व यानी वह निरंतरता रहेगा, और वह अनुमान योग्यता यानी प्रेडिक्टेबिलिटी ना होगा वह, वो होगा जी। हमारा प्रेडिक्ट में एबिलिटी लगा दो। यानी कि उसका वस्तुत वजूद खत्म हो जाएगा अगर ट्रस्ट खत्म हुआ। साथ ही साथ जी। हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिसट्रस्ट क्या होता है, तो मिसट्रस्ट जब बच्चे की अपेक्षा समय से पूरा न हो तो मिसट्रस्ट होता है। तो मिसट्रस्ट होता है, तो मिसट्रस्ट में हम लोग क्या देखे हैं कि मिसट्रस्ट, एरिक्सन ये नहीं कहते कि मिसट्रस्ट पूरी तरह से बुरा होता है। पूरी तरह से बुरा कभी नहीं होता। मिसट्रस्ट का नहीं होना, होता। देखो लिख रहे हैं मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट पूरी तरह से बुरा नहीं होता है ना। यह हमें यह हमें खतरों से बचाता है। खतरों से क्या करता है बता दो। बचाता है। बचाता है। जैसे कि इस दुनिया में देखो, इस दुनिया में एक तरफ कौन है बता दो, राम है, एक तो वो हमारा रावण है। कल्याण करेंगे। और एक तरफ कौन है बता दो, रावण है। रावण है। तो रावण तो तुम एकदम, विनाश कर। रावण तो बदमाश है ना भैया। जी। तो तुम राम पे तुम क्या करोगी, ट्रस्ट करो। लेकिन रावण पे तुम क्या करोगी, रावण पे तुम मिसट्रस्ट करोगी। मिसट्रस्ट करो, तभी रावण से बचोगी, रावण से बचोगी। अगर तुम रावण पे भी ट्रस्ट करने लगी तो हर एक दिन क्या होगा, चोरी होगा, डकैती होगा, बलात्कार होगा। कब होगा, ट्रस्ट करने से ही ना। लोगों के साथ घटना कब घटता है, जब वह ट्रस्ट कर लेता है। सावधान बोलता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी कि ट्रस्ट जी हटा, सर। सॉरी मिसट्रस्ट हटा और दुर्घटना घटा। तो जी। मिसट्रस्ट पूरी तरह से बुरा नहीं होता, यह हमें खतरों से बचाता है, क्योंकि इस दुनिया में राम भी है और रावण भी है। राम पे ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन रावण पे ट्रस्ट नहीं, बल्कि मिसट्रस्ट करने से ही उसके आने वाले खतरों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। बच सकते हैं। इसीलिए एरिक्सन के अनुसार जो बच्चा होता है, बच्चे के लिए, बच्चा क्या बड़े पे भी लागू हो रहा है, पूरी तरह से हमारा क्या है, मिसट्रस्ट बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर कहते हैं, अगर दोनों संतुलन में है, संतुलन का मतलब है अगला वाला पेज में क्या होगा, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, क्या होगा अगर मिसट्रस्ट ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो, और ट्रस्ट छोटा हो। देखो प्रश्न समझना, क्या होगा अगर तुम्हारे पास में मिसट्रस्ट ज्यादा हो गया और ट्रस्ट कम हो गया। ज्यादा बड़ा हो यानी ज्यादा हो, और ट्रस्ट छोटा हो, तो सोचो क्या हो सकता है, इसका परिणाम बता सकती हो। ए भैया मौन वाले, मौन धारण नहीं करना है, हाँ या ना बताओ। बता पाएगी कि नहीं बता पाएगी। नहीं सर, बता दो, नहीं बता से पा नहीं रहे, बता। ठीक है। चल ठीक है, हम ही समझा रहे हैं।
हम समझा रहे कि अगर तुम मिसट्रस्ट ज्यादा करने लगोगे, यानी कि यानी कि सारे दुनिया के लोग, सारे भूखे दुनिया लगने लगेंगे। लोगों को तुम क्या मानने लगोगे? रावण झूठा। समझने लगोगे। देखो, मिसट्रस्ट कर रही है यानी कि तेरे लिए सब रावण ना हो गया। यानी हम्म। जो राम है, जो, राम है वो भी रावण लगने लगेगा। हाँ वो भी रावण लगने लगेगा। वो भी रावण लगने लगेगा। तो परिणाम क्या होगा बता सकती हो? तुम्हारा विकास होगा कि रुक जाएगा, बताना। रुक जाएगा सर। रुक जाएगा। हाँ, तुम्हारा विकास रुक जाएगा। क्योंकि राम तो तुमको खाना ना खिलाने आया है। अब तुम उसे रावण मान करके उस जहर समझ रही है, तो खाना नहीं खाएगी। तो खाना खाए नहीं खाएगा तो तुम्हारा विकास होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ नहीं। लिखे थे। देखो ये सब क्वेश्चन भगवान न करे पूछे। हम लोग तो सिर्फ एरिक्सन साथ पहले पढ़ाए थे क्या रासमुनि तुम लोग को तो पढ़ाए थे ना रासमुनि एरिक्सन, इन लोग को नहीं पढ़ाए थे। प्रियंका तुम लोग पढ़ी थी एरिक्सन? सर स्टेज केवल बताए थे सर उस नहीं पढ़े समय। थे। चलो ठीक है। केवल स्टेज बता दिए थे। ठीक है, तो ये सब लिखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना तो ये वाला थ्योरी लिखी रहोगे तो बना दोगे आराम से। ट्रस्ट वर्सेस जी मिसट्रस्ट में सर। क्या होगा? मिसट्रस्ट ज्यादा बड़ा हो जाए तो समझ जाओ कि यानी जो तेरे दुनिया में राम है उसको भी तुम क्या मान लोगे? रावण मान लोगी। और राम। जब रावण मान लोगी तो वो तेरे भले के लिए जो भी काम करेगा तुम सोचोगे वह मेरा बुरा के लिए काम कर रहा है, तुम उसकी सहायता नहीं लोगी। सहायता नहीं लोगी तो तुम हम्म। विकास क्या होगा? रुक जाएगा। तो तुम्हारा विकास हम्म। रुक जाएगा। और पूरी दुनिया को तुम दोस्त की तरह देखोगे कि दुश्मन की तरह देखोगे? दुश्मन की तरह। हाँ, पूरी दुनिया को दोस्त की जगह कैसा देखेंगे हम लोग? की तरह। दुश्मन रहेंगे। दुश्मन की तरह देखने लगेंगे। देखने लगे। ये तो देखना, आप आपस का पारिवारिक रिश्ता में भी देखना ना, जहां पर मिसट्रस्ट ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो भाई और भाई में बंटवारा हो जाता है। सास और बहू हम्म। में झगड़ा क्यों होता है? मिसट्रस्ट के कारण। अच्छा। जब मिसट्रस्ट जी ज्यादा सर। बड़ा हो जाता है तो सास समझती है कि बहू हमारी दुश्मन है, और बहू समझती है कि सास हमारी दुश्मन है। वाइफ और हस्बैंड में डिवोर्स क्यों होता है? मिसट्रस्ट जब ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वाइफ को लगता है क्या कि हस्बैंड के साथ रहना हमारा कैरियर खराब करेगा, और हस्बैंड को भी यही जी। फील होता है कि वाइफ के साथ रहना हम्म। हमारा कैरियर ज्यादा खराब करेगा। देखो दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। तो बहुत ही जी। देखो, हमारी जिंदगी में मिसट्रस्ट होना जरूरी है, लेकिन मिसट्रस्ट को ज्यादा बड़ा होना जरूरी नहीं है। नहीं। तो रियलिटी में कौन बड़ा होना चाहिए? ट्रस्ट बड़ा होना चाहिए कि मिसट्रस्ट बड़ा होना चाहिए? बता दो जरा। तो दोनों का संतुलन होना। दोनों का दोनों का संतुलन तो है। दोनों का संतुलन ठीक है, लेकिन ट्रस्ट को थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, याद रखना। बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए तभी हो पाएगा। हाँ, ट्रस्ट देखो, ट्रस्ट अगर ज्यादा बड़ा होगा तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहेगी। संतुलन तो होना ही चाहिए, याद रखना। हम्म। संतुलन होना चाहिए, और मिस ट्रस्ट भी तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन किसी भी हम्म। कीमत पर, यहाँ लिखे हैं रेड कलर से लिखे हैं ना, किसी भी कीमत ज्यादा पर नहीं। मिस ट्रस्ट को ज्यादा बड़ा ज्यादा नहीं। नहीं होना चाहिए। नहीं होना किसके चाहिए। नहीं। इसके मुकाबले नहीं होना चाहिए, तो ट्रस्ट के मुकाबले, याद रखना। जी जी। तो यहाँ हम लिख देते हैं, लिख दे क्या तुम लोग के लिए? यानी कि याद रखो कि संतुलन, ट्रस्ट एक तरफ रहे। एक मिनट, यहाँ पे लिखो ट्रस्ट। ट्रस्ट और अगर मिस ट्रस्ट है, आपस में बराबर है मिस ट्रस्ट, तो यह उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ट्रस्ट जो है ये बड़ा हो गया किससे? मिस ट्रस्ट से। मिस। मिस ट्रस्ट से।
तो ये तेरे लिए बेस्ट होगा, या तेरे लिए क्या होगा बता सकती हो? जी। बेस्ट हो गया। और ट्रस्ट और मिसट्रस्ट अगर बराबर है तो यह अभी उतना बेस्ट नहीं है, यह उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बैड क्या होगा बता दो? बैड वाला में ये होगा, अगर भी हमारा ट्रस्ट जो है वो छोटा हो जाए, ट्रस्ट क्या हो जाए? छोटा। और मिसट्रस्ट क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मिस्ट्रेस हो गया बड़ा। तो तेरे लिए ये बेस्ट है कि बैड है, बता सकती है? डेढ़ है सर। बैड है। बैड है। और अगर संतुलित रखोगी ना तो वो उतना अच्छा नहीं है, यह उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड है, एक बार तुम उसको अच्छा समझोगे, दिन भर में तेरे हस्बैंड अच्छा हो गया, रात भर तेरे हस्बैंड तेरे लिए राक्षस हो गए। फिर अगला दिन हस्बैंड को अच्छे से रखोगे दिन भर, और रात में उसको दुश्मन समझोगे, तो हस्बैंड तो पागल हो जाएगा। ये सोचेगा इसको क्या हो गया, दिन में तो राम और रात में शैतान। तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को बराबर में रखना ठीक बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जी जितना तेरे सर। लिए अच्छा उतना तेरे लिए खराब है, नहीं, सबसे संतुलित होता है। ट्रस्ट बड़ा होना चाहिए और मिसट्रस्ट छोटा होना चाहिए। उससे तुम्हारे दिमाग में क्या, ये तुमको सकारात्मक विचार देगा। कैसा देगा? हम्म, सकारात्मक विचार। सकारात्मक। और ये वाला कैसा देगा बता सकती हो? नकारात्मक। नकारात्मक। नकारात्मक देगा। और तुम ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को बराबर कर दोगी तो याद रखना, दिन में राम, ये क्या होगा पता है? दिन में राम समझोगे, हाँ, और रात में क्या समझोगे? रात में उसको सोचोगे शैतान। कि वो शैतान है। तो वो, रावण। हाँ, तो वो उतना भी अच्छा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया तुम लोग, ये बताओ। जी सर। है सर। लिखते जा रही है? जी जी। सर। अच्छा, तो अभी तो हमारे पास में ये लास्ट क्लास हम लोग ले रहे हैं, तो लास्ट क्लास ले रहे हैं तो मनीषा है क्या? हाँ, अभी मनीषा, मनीषा है तो मनीषा 7 बजे वाला क्लास आज से चालू कर रहे हैं। तो देखना, आप बनेगा आते तो आना, रिद्धि लोग आएगी, आगे पीछे होगा टाइम थोड़ा सा। आवाज जा रहा है कि नहीं इन लोगों के पास में, तुम खामोश है? जी जी सर। सर। ठीक है। अगला वाला देखो यहाँ, रोल ऑफ द प्राइमरी केयर गिवर। रोल ऑफ द लिखे है ना, प्राइमरी प्राइमरी। केयर गिवर। सी अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाओ यार, स्पेलिंग मिस्टेक लगेगा तो। प्राइमरी। यहाँ पे CARE होगा, CARE। केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल। और गिव का मतलब देना, तो देखभाल करने वाला। तो इसका हिंदी में देखो, रोल का मतलब होता है भूमिका। रोल का मतलब क्या होगा बता सकती हो? भूमि। भूमिका। भूमिका ही ना होता है। हम्म, अच्छा। और केयर का मतलब होता है क्या? केयर का मतलब ध्यान रखना, गिव का मतलब ध्यान देने वाला, यानी देखभाल करने वाला। ये हो गया तुम्हारा केयर गिवर का मतलब, ध्यान देने वाला। देखभाल करने वाला। वाला। यानी इसका हिंदी पता चल गया क्या होगा इसका हिंदी? देखभाल करने वाले की भूमिका। देखभाल करने वाले की क्या देखेंगे हम लोग? भूमिका। भूमिका देखेंगे। थोड़ा सा इसको सुधार करके लिखना, गलत मत लिखना, है ना। यहाँ थोड़ा सा जी। हिंदी थोड़ा सा हाथ नहीं बैठ रहा है। तो ये बता दो, बच्चा अभी 0 से 1 साल वाला है ना। तो 0 से 1 साल वाला में ज्यादा ध्यान कौन देती है, मम्मी की पापा? मम्मी जी। मम्मी देती है। मम्मी देती है। तो बच्चे के लिए पूरी दुनिया उसकी मम्मी होगी कि पापा होगी, बताओ? मम्मी होगी। मम्मी होगी। तो ये सब पॉइंट है, लिखो। 0 से 1 साल है ना, 0 से 1 वर्ष के से लिए लिखते जाओ कि 0 से 1 वर्ष के लिए उसकी पूरी दुनिया कौन होती है? माँ होती है, क्योंकि केयर गिवर वहां उसके पापा नहीं है। कौन है केयर गिवर 0 से 1 वर्ष के मम्मी लिए? है। केवल माँ। हाँ, केयर गिवर। केयर गिवर कौन होती है उसकी? माँ होती माँ है। होती है। तो माँ होती है, यानी कि पूरी दुनिया ही, माँ ही उसकी पूरी दुनिया है। यानी
माँ ही उसकी पूरी क्या है बताओ। दुनिया दुनिया है। है। देखो ना, दुनिया अपना अपना है। बच्चे का बचपन याद करो। पापा चले जाएंगे नहीं रोएगा, मम्मी 1 घंटा के लिए नहीं दिखेगी तो बच्चा कैसे रोएगा। मम्मी, बच्चा किसके नजदीक रहता है, पापा के नजदीक कि मम्मी के नजदीक। मम्मी के नजदीक। मम्मी। हाँ, 1 साल का अपना बाबू होगा तो याद रखना, कभी भी पापा के साथ नहीं सोएगा, जहां मम्मी सोएगी वहीं सोएगा। यानी कि पूरी दुनिया, माँ ही उसकी क्या है, पूरी की पूरी दुनिया है। दुनिया है। तो देखो माँ ही उसकी पूरी दुनिया है। तो होता क्या है कि बच्चे का लालन पालन से लेकर सब कुछ ख्याल कौन रख रहा है। बच्चा खुद से रख रहा है क्या। नहीं। नहीं। नहीं रख रहा है। माँ रख रहा है। तो नहीं रख रहा है तो वह डिपेंड है। देखो यह तो बच्चे बच्चे किसके ऊपर डिपेंड हो गया है, मम्मी के ऊपर ना डिपेंड हो गया है। जी। तो यहाँ बालक डिपेंडेंट है। यहाँ यहाँ बच्चा जो है, यहाँ जो बच्चा है, नवजात लिखो या किड्स लिखो, यहाँ बच्चा क्या है, डिपेंडेंट है। DEPEN, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, माँ के माँ के ऊपर। ऊपर। माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो होता क्या है, बच्चा निर्भर है, यानी कि यहाँ दो वो इक्वेशन बन रहा है। यहाँ हो गया तुम्हारा माँ, और यहाँ हो गया क्या, बच्चा। बच्चा। तो याद रखो कि बच्चा ग्रहण कर रहा है किससे, माँ से ग्रहण कर रहा है। समझना, बच्चा ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करता है। बच्चा माँ से क्या ग्रहण करता है बताओ, दूध। तो वह क्या होता है बच्चा, हम्म। हम्म। जीवित में कैसा होगा, हर्षित दीर्घ बता दो, नहीं तो गलत लिख देंगे हम। दीर्घी। ठीक है सर। ठीक है सर। तो बच्चा जब माँ, तुमको क्या लगता है बच्चा माँ से खाली दूध ग्रहण करता है। नहीं सर। नहीं। बच्चा माँ से जब सब कुछ ग्रहण कर रहा है तो माँ का भाव भी तो ग्रहण करेगा। तो भाव में हम्म। क्या क्या आ सकता है बता सकती हो। भाव में, माँ माँ अगर गुस्सा में है तेरा। हम्म। तो बच्चा क्या ग्रहण करेगा, गुस्सा। माँ अगर भी हम्म। चिड़चिड़ा है, माँ अगर भी चिड़ चिड़ा। चिड़ा, तो बच्चा क्या ग्रहण करेगा। अच्छा, चिड़चिड़ा नहीं, चिड़। चिड़चिड़ी चिड़चिड़ा। तो होगा, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। हम्म। चिड़चिड़। माँ अगर चिड़चिड़ी है तो बच्चा क्या ग्रहण करेगा, चिड़चिड़ी ग्रहण करेगा। चिड़चिड़ी। चिड़ापन। माँ का मन में अगर ये नकारात्मक विचार है, हम्म। नकारात्मक तो विचार बच्चा है, तो बच्चा भी क्या जाएगा। करेगा, नकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। उसका एनर्जी। भी नकारात्मक विचार है। नकारात्मक है तो बच्चे में कौन सी एनर्जी जाएगी बता दो, पॉजिटिव की नेगेटिव। नकारात्मक। नहीं। हाँ, नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए जब गर्भ में बच्चा होता है ना तो मम्मी को ना अच्छा अच्छा हम लोग ये सुनाते हैं, रामायण महाभारत और कहानी वहानी सुनाया करता है। तुम लोग पढ़ी होगी कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसको वीर रस सुनाया करता था। तो बच्चा क्या होता था, वीर पैदा होता था। या माँ जब गर्भवती होती है तो माँ के कमरे का जो दीवार होता है उसमें पोस्टर में मुस्कुराता मुस्कुराता बच्चे का फोटो लगा होता है, गुलाब गुलाब का लगा देता है। क्यों लगा देता है, ताकि माँ प्रसन्न रहे और बच्चा भी प्रसन्न चित्त पैदा हो। हम्म। अच्छा। अच्छा ठीक है। तो देखो इसका मतलब माँ खाली दूध नहीं पिला रही है, माँ बहुत कुछ बच्चे को दे रही है। तो बहुत कुछ बच्चे को दे रही है तो माँ, याद रखना कि माँ को संवेदनशील होना चाहिए। क्यों संवेदनशील होना चाहिए, एक अच्छा केयर गिवर अच्छा तब कहलाता है जब उसकी संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता का मतलब क्या है जानती हो, संवेदनशीलता का मतलब है कि देखो बच्चा बोल तो नहीं सकता है, लेकिन बच्चे दूध कैसे कहते हैं देने के लिए, रो करके, यानी संकेत दे करके। तो संवेदनशील का मतलब है कि वैसी माँ बेस्ट केयर गिवर कहलाएगी जो बच्चे का संकेत को समझे। इसलिए समझना जरूरी है संकेत को, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता है, बच्चा इशारा करता है या खाली रोता है। हम्म। तो एक माँ जो है वह बच्चे का अलग अलग रोने का आवाज को ना अलग अलग तरीके से पहचान लेगी कि अरे ये वाला रो रहा है यानी इसको दूध चाहिए, ये वाला रो रहा है यानी हो सकता है सुसु किया है, या इस तरीके से रो रहा है तो अरे नहीं नहीं अब बाबू को नींद लग रहा है इसको सुलाना होगा। तुम लोग भी तो सुलाई होगी बच्चे को, पता चल गया होगा जी सर। कि यस सर। बच्चा रो रहा है यानी अरे इसको हम्म। दूध नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, नींद चाहिए।
तो याद रखना कि रोल ऑफ द प्राइमरी केयर गिवर में सबसे पहले रोल यानी कि भूमिका। तो भूमिका का मतलब याद रखना कि भूमिका खाली दूध पिलाने तक का सीमित है क्या, माँ का बताना। नहीं सर। यस सर। नहीं, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है कि केयर गिवर में पापा नहीं आएंगे, केयर गिवर में माँ आ रही है, और माँ ही उसकी सारी की जी सारी दुनिया है। और माँ से वह ग्रहण करता है कौन, बच्चा। यानी कि वह दूध ग्रहण कर रहा है, जीवित रह रहा है, तो खाली दूध ही नहीं ग्रहण करेगा, वह भावना भी ग्रहण करता है। अगर गुस्से में है जी तो बच्चा गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ी ही रहेगी तो चिड़चिड़ा रहेगा, नकारात्मक सोचेगी तो बच्चे में निगेटिव एनर्जी जाएगा। यानी कि माँ को क्या होना चाहिए, केयर गिवर को क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ लिख दे रहे हैं, जी अर्थात जी बेस्ट केयर गिवर। बेस्ट बेस्ट केयर केयर गिवर में क्या क्या होना चाहिए बता सकती हो। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि इसको पहले हिंदी में लिखो, संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, संवेदन संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हो। संवेदनशीलता को हिंदी में क्या बोलेंगे बता सकती हो। रेस्पॉन्स समझती हो। जी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट, यहाँ ओ होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिवनेस। बिलिटी। रेस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब है बच्चे के संकेत को समझे, बच्चे के संकेत को समझे, कि कब उसे दूध चाहिए, कि बच्चा कब दूध के लिए रो रहा है, दूध के लिए रो रहा, कब बच्चा नींद के लिए रो रहा। मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं, नींद के लिए हम्म। रो रहा। तो जो, अच्छा अब बात आती है ट्रस्ट का। तो जो मम्मी जितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिवनेस दिखाएगी, जितनी ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएगी, उतना ही ज्यादा बच्चे में विश्वास जन्म होगा कि अविश्वास जन्म होगा, बताना जरा। विश्वास जन्म होगा। हाँ, तो ये जगह नहीं है, लिख लेना कि ट्रस्ट होने के लिए माँ का संवेदनशील होना जरूरी है। इसीलिए जब हम्म। सौतेली माँ होती है, तो सौतेली माँ होती है तो बच्चा रो रहा रो रहा रो रहा, मम्मी ध्यान दे रही है क्या, नहीं ध्यान दे रही, तो बच्चा फिर जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं। कर पाता है, नहीं नहीं। नहीं। नहीं कर पाता। तो ये वाला जगह में लिख लो, यहाँ जगह नहीं है, लिख लेना। क्या लिखोगी कि कि बच्चे का ट्रस्ट पाने के लिए माँ का संवेदनशीलता होना जरूरी है, माँ का संवेदनशील होना जरूरी है। लिखो कि लिख ली कि नहीं लिखी। लिख लिए सर। लिख लिए चलो, सर। लिख ली हो तो देखो, अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, द वर्च्यू ऑफ होप। द वर्च्यू ऑफ होप। होप का क्या मतलब होता है बता सकती हो। उम्मीद। नहीं सर। आशा। हाँ, आशा या उम्मीद है ना। आशा। आशा या उम्मीद है ना। जी तो यानी इसका हिंदी लिखो, आशा की किरण का बुनियादी गुण है ना। देखो, आशा के किरण का बुनियादी गुण, आशा की किरण का कौन सा गुण, बुनियादी। बुनियादी गुण। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर बच्चा जन्म लिया है, बच्चा जन्म लिया है तो यहाँ बीच में नदी है। बीच में क्या है, नदी है। यहाँ पे नदी ऐसा बना दो, यहाँ पे क्या, पानी है। इस तरह से क्या हमारा, पानी है। तो बच्चा दो ही तरफ होगा, या तो बच्चा एक तरफ में वह ट्रस्ट करेगा, यानी तो इस पार जाएगा तो क्या होगा वह, दो ही ना भावना से रहता है बच्चा, या तो भरोसा या तो, सॉरी, विश्वास या तो अविश्वास। तो हम्म। इस चरण में देखना, बच्चे को मैं याद रखना
कि एक संघर्ष करेगा क्या, कि हम ट्रस्ट करें कि मिसट्रस्ट करें, यानी कि वो पापा को देखेगा या चाचा को देखेगा तो उतना ज्यादा खुश नहीं होगा जितना ज्यादा अपनी मम्मी को देखेगा। तो धीरे धीरे, जी। धीरे धीरे याद रखना, धीरे धीरे बच्चे के व्यक्तित्व में आशा का निर्माण होता है। धीरे धीरे, धीरे धीरे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के कसम कस समझते हो। जी सर। हाँ, धीरे धीरे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के कसम कस में बच्चे में आशा का विकास होता है। आशा का क्या होता है बता दो। विकास होता विकास है। होता है, हम समझा दे रहे हैं अभी। देखो, बार बार मम्मी जब उसकी सारा अपेक्षा पूरा कर दे रही है तो अगला बार मम्मी जैसी ही आएगी वैसे ही बच्चा क्या करेगा, मुस्कुराएगा ना। जी। यानी कि बच्चे में आशा जन्म लेने लगेगा, अब मम्मी हमको दूध देगी, अब मम्मी हमारा कपड़ा चेंज करेगी, अब मम्मी हमको गोदी में हम्म। लेगी। तो आशा का जन्म कब हो रहा है, जब बच्चा संघर्ष किया, कहाँ ट्रस्ट करे कि मिसट्रस्ट करे। धीरे 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 वह क्या करता है, जान जाता है कि मेरी मम्मी तो ट्रस्ट वाली है, अब मेरे पापा तभी मिसट्रस्ट वाले हैं। हम कितना भी रोएंगे पापा तो भाग जाएंगे, पापा तो कुछ नहीं करेंगे हमारा, जितनी कौन करेगी, मम्मी करेगी। तो जी। आशा का विकास कब हो रहा है, किससे कसम कसम है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के कसम कसम मिस्टर। है। तो होप क्या है, यानी कि ट्रस्ट क्या है, सॉरी, आशा क्या है यहाँ पर। जैसे आशा तो लिख दिए कि आशा का विकास हो रहा है। आशा कोई चिड़िया है क्या, क्या है आशा बताओ। ऐसा विश्वास है। विश्वास। आशा विश्वास सर। है। आशा क्या है यहाँ पे, आशा क्या है बताओ। आशा विश्वास है। यह ऐसा विश्वास है, यह ऐसा विश्वास है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी क्या आए, ये बताए। मुसीबत आए, अंत में सब ठीक हो जाएगा। अंत में, सब ठीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं आशा, सब ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है कि जिस बच्चे के अंदर आशा का गुण विकसित हो जाता है ना, वह जैसे जैसे बड़ा होगा अपनी जीवन की चुनौती से नहीं घबराएगा। लिख दे बाबू इसको भी। हम्म। हम्म। इस बच्चे के अंदर, अतः जिस जिस बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर आशा का गुण विकसित हो जाता है, इसको तो जिस बच्चे के अंदर, अगला पेज में लिख रहे हैं ना, जिस बच्चे के अंदर आशा का गुण, विकसित। आशा का गुण विकसित हो जाता विकसित हो है, जाते हैं। वह बड़ा होकर, वह जीवन की चुनौतियों से घबराता है क्या बताना। नहीं डट कर सर। सामना करता है। हाँ, नहीं घबराता है बल्कि डटकर सामना करता है, बल्कि डट कर क्या करता है बताओ। सामना करता है। सुनो, अब बहुत हल्के में मत लेना। बच्चे में आशा का जन्म कौन कर रहा है, उसकी मम्मी ने कर रही है, पापा तो नहीं ना कर रहे हैं। जो केयर गिवर कौन होता है, माँ नहीं। होती है। तो माँ, हम्म। माँ आशा का जन्म कब करेगी, जब माँ संवेदनशील होगी। अब हर एक माँ हम्म। संवेदनशील नहीं होती है, जो माँ जितनी ज्यादा संवेदनशील होगी
उसके बच्चे में उतना ही ज्यादा आशा का गुण विकसित होगा, और उसका बच्चा उतना ही निडर बनता है। और जो मम्मी कम संवेदनशील होती है, उसके बच्चे में कम मात्रा में आशा का गुण विकसित होगा, और उसका बच्चा जब बड़ा होगा तो कुछ भी चीज होगा, मम्मी हमको मारा है, मम्मी हम क्या करें। देखो ना इस तरह का बच्चा को। हम्म। अपने ही घर में अगर दो बच्चा होगा तो देखना, एक में ज्यादा रहेगा, एक में कम रहेगा। तो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या बताता है कि तुमको क्या होना है, संवेदनशील होना है। जितने अच्छे से संवेदनशील होगी, उतना ही बालक का भविष्य या बालिका का भविष्य मजबूत बनेगा, बल्कि वह डटकर सामना करता है। तो क्यों डटकर सामना करता है? क्योंकि उसे पता होता है कि मदद मिल जाएगी और रास्ते में निकल जाएंगे। वह बल्कि डटकर सामना करता है क्योंकि उसे आशा होती है, उसे खोलो खोलो। आशा होती है कि क्या मदद मिल जाएगी, कि मदद मिल जाएगी और रास्ते निकल जाएंगे, रास्ते हम्म। रास्ते निकल जाएंगे। निकल जाए। हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। नहीं। तो सोच कैसा होगा बता सकती हो? सकारात्मक होगा। हाँ, सोच सका। कैसे लिखेगा? सोच सका सकारात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी है हमारे पास में 6 मिनट ना। अगला वाला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखो, ये लास्ट क्लास है 5 मिनट में। तो देखो, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाला हिस्सा कुछ चल रहा है, तो अगला वाला पॉइंट क्या है मालूम है? फिजिकल और मेंटल बॉन्डिंग पे आओ। फिजिकल एंड मेंटल फिजिकल एंड बॉन्डिंग। मेंटल बॉन्डिंग, ठीक ना? हम्म। यानी कि शारीरिक और मानसिक जुड़ाव। यहाँ पे लिखो, शारीरिक और मानसिक जुड़ाव। जुड़ाव। इस उम्र में विश्वास खाली दिमाग से नहीं होता है, शरीर से भी पैदा होता है। इस उम्र में, इस उम्र में विकास विश्वास, विश्वास का मतलब क्या होगा? ट्रस्ट में होगा। जी। ट्रस्ट सिर्फ दिमाग से नहीं, सिर्फ दिमाग से होगा क्या बताना? नहीं। बल्कि कहाँ से होता है बता सकती हो? शरीर से भी शरीर से भी से भी पैदा होता है। पैदा अच्छा होता सुनो, है। कैसे पैदा होता है हम बता रहे हैं। सबसे पहले मम्मी उसको क्या करती है? टच करती है कि नहीं करती है बताना? हम्म। करते हैं। तो देखते हो, छू देने से बच्चा रोना बंद कर देता है। जब माँ बच्चे को सीने से लगाती है, तो बच्चे के शरीर में क्या निकलता है बताओ जी, रायमुनी रासमुनी? ऑक्सीटोसिन निकलता है। क्या निकलता है? कौन सा किस्म निकलता है बता सकती हो? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी इसी को कौन सा लव, इसको कहेंगे लव हार्मोन। क्या कहेंगे? लव हार्मोन। लव हार्मोन। हाँ, इसको लव हार्मोन कहते हैं। और इसके निकलने से बच्चा क्या महसूस करता है बता तो जरा? खुशी महसूस होती। हाँ, बच्चा खुशी और सुरक्षित महसूस करता है, महसूस करता है। अच्छा, दूसरा देखो, आई कांटेक्ट मम्मी करती कि नहीं करती है? जी सर। करती है। हाँ। तो दूध पिलाती है जब मम्मी अपने बच्चे को, तो देखना बच्चे बच्चे की आंख और माँ की आंख दोनों एक दूसरे को देखती है। तो माँ मुस्कुराती है। तुम कभी भी दूध पिलाते हुए बच्चे को गुस्सा करते हो क्या? नहीं ना। माँ मुस्कुराएगी, जैसे ही माँ मुस्कुराएगी,
वैसे ही एक एकदम साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बनता है बच्चे से, और बच्चा भी क्या करता है, मुस्कुराता है। तो वहां उसका क्या मुस्कुराता बनता है, है। वहां उसका ट्रस्ट ही तो हम्म, पैदा ना हो रहा है। अब वो जी जगह नहीं है, जी। तुम लोग खुद ही लिख लेना, ठीक है? लिख लोगे ना ये वाला आई हम्म, कांटेक्ट वाला? हाँ या ना, जी जल्दी सर। बताओ। जी सर। ठीक है, लिख लेना, है ना? अच्छा, तो अगला वाला पॉइंट में अब मेरे पास मात्र 3 मिनट बचा हुआ है। तो अगला वाला है कि अगला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, है ना? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्या यह प्रभाव जीवन भर रहता है? क्या यह प्रभाव बताओ, एरिक्सन वाला जो भी थ्योरी है। देखो, जैसे कि अभी हम लोग बताया भरोसा होने के लिए, तो भरोसा होने के लिए खाली मन से जुड़ा नहीं है, शरीर से भी जुड़ा है, जैसे टच करना, आंखों का कांटेक्ट देखना, या संवेदनशीलता दिखाना। तो ये बताओ, मम्मी एक ही महीना करके बंद कर देती है इस चीज को कि जिंदगी भर चलता है? जिंदगी भर जिंदगी चलता भर है। चलती है। यहाँ याद रखना है, दो तरीके का हमारा मन होता है, एक चेतन और एक अवचेतन। एक होता है हमारा चेतन चेतन मन, और एक हमारा क्या होता है बताओ? और चेतन चेतन मन। मन। अवचेतन मन। याद करो, बुढ़ापे में मम्मी जब बूढ़ी हो जाती है, तो भी बच्चा का अवचेतन मन में याद रहता है, अरे ये तो मेरी माँ है, बचपन में दूध पिलाती थी, बचपन में हम रोते थे तो ये करती थी, तो वो करती थी। तो बच्चे के चेतन मन में तो समाया ही है। अवचेतन मन का मतलब है, बच्चा जब अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा है, ड्यूटी में, ऑफिस में समय बिता रहा है, तो भी अवचेतन मन में वही माँ की संवेदनशीलता उसकी घूमती है, और यह जिंदगी भर चलता है। याद रखना, वह कहाँ चलता है, जिंदगी भर चलता है। भले जिंदगी भर। चेतन मन में ना, या सुनो, तुमको अभी अचानक स्कूटी से धक्का लग जाए, क्या चिल्लाओगे, ओई माँ, चिल्लाती कि नहीं? कुछ लोग बोलता है यस। अरे बाप रे, या तो जब तुम बोलती है ना ओई माँ, वो तेरा अवचेतन मन हो गया। तुम भले माँ को भूल जाओ, जी। चेतन मन में, अवचेतन मन में तो प्रकट हो ही जाएगी। यानी यह जी प्रभाव कोई जी तुमसे सर। पूछेगा कि यह प्रभाव लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो क्या बोलोगी, बताओ ना? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग लॉन्ग टर्म। हाँ, ये सारा कुछ लिख लेना, लिख नहीं पा रहे हैं ना? ये सारा कुछ, दो को पॉइंट छूट गया है, जल्दी जल्दी लिख ले, क्या टाइम नहीं है लेकिन। देखो, एक होता है हमारा सफल विश्वास, एक हमारा सक्सेसफुल। टाइम नहीं है लेकिन, मिनट खत्म हो जा रहा है, दो को पॉइंट छूट रहा है, ठीक है? सफल विश्वास और असफल संघर्ष, इसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा। कल मिलते हैं फिर हम लोग। जी जी सर। सर। ठीक है, बाकी ग्रुप में जमा करो, जो जो लिखी हो तो जमा करो, है ना? जी सर। जैसे बाय।